आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनु तोमर है। आप भी गेम खेलते हैं? यस सर। योगा करते हैं? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है, ये जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं? सर मेरा मानना तो गलत है, क्योंकि अगर होता तो ये सब पहले से ही चले आता। क्या उन्हीं खिलाड़ियों के साथ हुआ? उनके पास बहुत खिलाड़ी जाते हैं, काफ़ी सबके साथ होना चाहिए। अगर होता तो वो सबके साथ करते, और वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो सबके साथ ही ये व्यवहार करते हैं। फिर वो उन सब लोगों ने पहले क्यों नहीं बोला, और फिर वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ कई साल से हो रहा है, तो वो फिर उसी जब ही उन्होंने क्यों नहीं वो किया? अब वो क्यों आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए? उन्हें जब भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, जब तो वो सब सहन कर रहे थे। किस लिए? इस दबाव में आके कि हम तुम्हें जिता देंगे, आगे पहुँचाएँगे, क्यों? दबाव अपने से ही तो है। उन्होंने उनको परमिशन दी, जभी तो वो कुछ कर रहे हैं, अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर वो कर रहे थे तो वो उनके लिए आवाज़ उठाते, तो अब जभी वो दब जाते। विरोध करना चाहिए था जब करना पहली जब भी बार हुआ। पहले ही करना चाहिए था ना उन्हें। अब वो कर रहे हैं सब कुछ होने के बाद, कई साल बाद वो बोल रहे हैं। जब भी बोलते तो जब कुछ उसका सबूत भी वो बनाते, वीडियो वगैरह बनाते, उनका सबूत इकट्ठा करते तो कुछ बात थी। और अगर कुछ ऐसा है तो उनका सबूत दिखाओ। अब तो पूछते हैं कि तारीख क्या थी, वो कहते तारीख याद नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो क्यों नहीं है तारीख? उनको सारी चीज़ याद होगी, और उन्हें साथ याद करना चाहिए। वो चीज़ कैसे याद नहीं है? उन्होंने जब सहन कर लिया, अब उन्हें कौन भड़का रहा है? ये बताओ। अगर उनके साथ जब भी हुआ तो उन्हें उस चीज़ के लिए जब भी आवाज़ उठानी चाहिए थी ना। अब वो इतने दिन बाद क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? सब कुछ सहन करने के बाद क्या वो क्यों सहन कर रहे थे इस चीज़ को? नहीं करना चाहिए गलत था होता है ना। तो वो कैसे भूल सकता है कि मेरे साथ गलत कब हुआ था। तो आदमी कभी भी कोई भी हो, चाहे वो अपने साथ गलत हुआ, कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलता। हाँ, एक महिला होने के नाते अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो क्या वो जिंदगी भर ऐसी कोई चीज भूल पाएंगे कि पाएंगे सर। उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी जब भी, और वो जब उनके साथ कुछ ऐसा कर रहे थे तो उन्हें जब भी रोक देना चाहिए था ना। वो क्यों नहीं रोक पाई? या तो उन्होंने फिर अपना ज़्यादा बड़ा प्लेयर बनने के लालच में बोला नहीं, और अब बोल रहे तो फिर अब वो गलत है। तो उस समय लालच हो सकता था? हाँ जी, लालच हो सकता था। तो क्यों माना उन्होंने? उस लालच को नहीं मानना चाहिए था ना। क्या मतलब वही एक बंदा था जो उन्हें ऊपर प्लेटफॉर्म है, वो अपनी मेहनत से जा सकते थे ना ऊपर प्लेटफॉर्म पे। ब्रजभूषण सर गलत हैं तो वो भी गलत थी। वो लड़की अपने आप में भी उससे ज्यादा गलत है। अगर सामने वाला बंदा हमें कोई छेड़ रहा है, क्या हमारी इजाजत के बिना छेड़ देगा? लेकिन वो कोशिश करेगा, लेकिन वो पूरा जब छेड़ेगा जब हम अपनी तरफ से उसे देंगे। हमारी परमिशन के बगैर हमारे को कोई टच भी नहीं कर सकता। हाँ, आप तो एक प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स आपको आता है, तो क्या इतना इजी होता है जो एक स्पोर्ट्स करता है कि उस पर ऐसी को बहुत स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें टचिंग होती है, लेकिन वो हर टचिंग गलत नहीं होती। स्पोर्ट्स है, कोच है, वो सिखा रहा है तो वो टच भी करेगा। योगा है, योगा ना पूरी बॉडी को टच करके भी सिखाया जाता है, लेकिन उसका मतलब गलत नहीं है। और अगर सामने वाले बंदे को गलत लग रहा तो वो बोल देना चाहिए उसको। वो जब भी बोल दे, उसको नोटिस करे और बता दे। लेकिन उसका इतने बाद विरोध क्यों किया जा रहा है? वो जब भी उस चीज़ के लिए उठाते आवाज़, क्या उनकी बात अब सुनेगी? तो जब भी सुनी जाती है और वो प्रूफ के साथ दिखाते तो ज़्यादा बेटर होता। आपको कभी ऐसा फील हुआ, आप खेलते हैं कि किसी कोच ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो या करने की कोशिश की हो? नहीं सर, कोई कोचिज़ गलत नहीं करता। वो प्लेयर के साथ क्यों गलत करेगा? वो उनका स्टूडेंट है। कोई कोच अपने स्टूडेंट के साथ गलत नहीं करता सर। तो क्या लगता है ये सारा राजनीतिक हो रहा है? जी बिल्कुल। जैसे नारे वहां पर लग रहे हैं, आपने सुने हो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये सब गलत ब्राह्मणवाद से आजादी। है सर, ये सब नारे गलत है, नहीं लगाने चाहिए। ये सब रोकना चाहिए सर। हमारा मानना ये है। हम भी एक खिलाड़ी है सर। तो अब क्या लगता है खिलाड़ी होने के नाते क्या आप कहना चाहेंगे उनको जो वहाँ पर बैठे हैं, या फिर लगातार जो धरना दे रहे हैं, धरना हिंसक भी होता जा रहा है? हाँ जी, हम बोलेंगे ये गलत है सर। हमारा मानना ये बिल्कुल गलत हो रहा है जो हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, और वो गलत है। वो सब प्लेयर जो खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हैं सब गलत है। उनको आवाज़ उठानी थी तो जब ही उठाते वो, अब नहीं उठानी थी उनको। वो बिल्कुल गलत है। सब राजनीति चली हुई है सर ये। तो आप हैं और वो दूसरी लड़की कहाँ गई? आप आई, आप साथ में ही दोनों खेलते हैं? हाँ जी आप सर। दोनों साथ में खेलते हाँ हैं? जी। तो कभी ऐसा फील हुआ दोनों को कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, या किसी ने कोशिश की हो करने की? नहीं सर, हमारे ऐसा हमारे साथ नहीं। सर सामने वाले को परमिशन देके किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने के लिए। कोई नहीं टच कर सकता सर। अब सामने वाला परमिशन, अब हमारी परमिशन के बगैर हमें कोई टच नहीं करेगा। और मैं बहुत दूर तक बच्चे लेके जाती हूँ, आज तक किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और मैं अपनी ही सबको जिम्मेदारी पे लेके जाती हूँ सर। काफ़ी दूर तक हम लेके जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। और फिर हमसे ऊपर भी कोचेज मिलते हैं, कभी किसी ने ऐसा व्यवहार ही नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया, और कभी हमारे स्टूडेंट के साथ भी नहीं किया आप सर। जैसे एक लड़की हैं और आपको कोच लड़के भी मिलते होंगे या स्टाफ भी मिलता होगा, तो कैसा व्यवहार रहता है? अगर बात करें हम यहाँ की, तो कैसे व्यवहार आप? सर बहुत अच्छा व्यवहार वो लोग करते हैं। वो यही नहीं वो उनकी निगाहें गलत नहीं होती सर। वो हमसे अगर बात करेंगे, बैठेंगे, बोलचाल करेंगे तो वो गलत नहीं है सर। वो गलत नहीं है।
लेकिन आरोप तो ऐसे गलत लगाए जा रहे हैं बृजभूषण पर, क्योंकि ऐसे आरोप किसी पर अगर लगाए जाएं और गलत वो आरोप हो तो उसकी समाज में एक इज्जत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पर जो ऐसे आरोप बृजभूषण पर लगे हैं, ये इसको लेकर क्या कहें? सर उनके पास बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, क्या वो ही आवाज़ क्यों उठा रही है अकेली? बहुत खिलाड़ी उनके पास आते हैं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। गलत है तो वो सबके लिए गलत है। अगर एक बंदा गलत है, वो बोल रहे कि वो सबके साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं, जितने खिलाड़ी आते हैं, तो वो सब खिलाड़ी क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? और जब वो गलत है, उन्हें पता है गलत है, तो वो उनकी वीडियो वगैरह क्यों नहीं बनाते? उनका प्रूफ इकट्ठा करें ना। अगर उन्हें आवाज़ उठानी तो प्रूफ के साथ उठाए। अगर कुछ गलत है तो प्रूफ उठा, उनके प्रूफ दो और फिर उनको जो भी सजा है वो दो। अगर वो गलत है तो उनका प्रूफ देना चाहिए ना। विनेश फोगाट वहाँ पर बैठी हैं और उनकी बहन जो बबीता फोगाट हैं वो अभी सरकार में हैं और वो लगातार कह रही हैं कि कुछ भी होगा इसमें, जो भी जांच का विषय है, जांच होने के बाद जिसको सजा मिलनी है मिल जाएगी। तो क्या एक घर में ही कहीं ना कहीं बन नहीं पा रही है? इसको लेकर क्या समझ? सर ये मेरा मानना तो यह है कि ये गलत है, ये सब राजनीति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो उनका प्रूफ दो, उनको खुद सजा मिलनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो वैसे तो कुछ है नहीं। हमारा मानना तो यह है कि कुछ ऐसा है नहीं। देखो भैया, स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स से ही होता है। कोई भी प्लेयर हो, वो सिर्फ प्लेयर खेलने के राष्ट्र के लिए खेलने के लिए खेलता है। उस प्लेयर्स को कभी भी जातिवाद में नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स का काम होता है सिर्फ खेलना। मैंने भी एमपीएड किया है नोएडा से भैया, बीपीएड एमपीएड हूँ। तो स्पोर्ट्स में मेल फीमेल नहीं होता। स्पोर्ट्स में सिर्फ मतलब एक प्लेयर ही होता है, वो मेल फीमेल नहीं होता। साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, साथ खेलते भी हैं, उसमें टचिंग वगैरह का कुछ इशू नहीं होता। लेकिन जैसे लगातार जंतर मंतर पे खिलाड़ी अभी बैठे हैं, आप भी देख रहे होंगे टीवी से कि लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कभी हमें कहीं गलत तरीके से टच किया गया या और ऐसी एक्टिविटी की गई। तो इसमें क्या समझ? भैया ये प्ले जो गेम्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे नहीं होता। तो ये सब पॉलिटिक्स का है भैया। ये हरियाणा के जो स्पोर्ट्स होते हैं ये हरियाणावाद करने के लिए, यूपी के रेसलर्स नहीं जा पाते इतने, चाहे इवन क्रिकेट हो, रेसलिंग हो, फुटबॉल हो, यूपी के प्लेयर्स नहीं जा पाते इतना ऊपर। ये सब हरियाणा के, तो हरियाणा का बोलबाला रहे इसलिए वो लगाते हैं इल्ज़ाम। तो इसमें क्या कुछ ऐसा है क्या, हरियाणा यूपी और चीज़ें? हरियाणा के जहाँ देखो नेशनल में हरियाणा के रेसलर्स ही मिलेंगे। वो लगातार वो कह रहे हैं कि अब हम नेशनल नहीं खेलेंगे, डायरेक्ट ओलंपिक हम खेलना चाहते हैं। सब झगड़ा भैया इससे होता है कि वो चाहते हैं कि हमें नेशनल खेलना ही ना पड़े। और जो ब्रजभूषण शरण है इन्होंने लागू कर दिया कि सबको चाहे ओलंपिक भी खेला हुआ हो वो नेशनल लेवल ही खेले स्टार्टिंग से। तो वो खेलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम बड़े प्लेयर हैं, हमें नेशनल खेलना ही ना पड़े। अच्छा, आपने बताया एमपीएड आपने किया है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई इतने बड़े एसोसिएशन का जो एक अध्यक्ष है, कोई प्रधान बना है या कोई कोच है, ऐसा अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करता होगा, ऐसी कोई बदतमीजी? अगर ऐसा किया होता तो भैया 15-16 साल से हैं वो अध्यक्ष, उससे पहले कोई क्यों आरोप नहीं लगा? और उससे सांसद भी कितने सालों से हैं वो, तो उससे पहले कोई एविडेंस, कोई प्रूफ क्यों नहीं हुआ? लगातार वो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई आरोप है तो मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ अगर मुझ हाँ, पे। तो वो प्रूफ दिखाओ ना, फिर प्रूफ और एविडेंस लाओ आप, तो फिर वो एक्शन लेंगे। जैसे पहलवानों के पीछे अब कहीं ना कहीं कोई किसान आंदोलन वाले भी आ गए हैं, किसान यूनियन आ गई है, कांग्रेस आ गया, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, तो इस पर आप क्या समझते हैं? जो सत्ता पक्ष में होता है, विपक्ष तो उसके ऊपर आरोप ही लगाता है, चाहे वो झूठा ही हो। वो तो विपक्ष में बैठे तो विपक्ष में तो आरोप ही लगाएंगे ना, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। तो आपको लगता है कि बृजभूषण जो है ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स ही है। अगर है तो फिर एविडेंस लाओ ना उसके खिलाफ। अब एविडेंस जरूरी है। सब कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब एविडेंस तो मांगते हैं। लेकिन कुछ लोगों का एक और चीज़ कहना है कि आज तक तो ये प्लेयर खेल रहे थे, बृजभूषण के घर भी जा रहे थे, उन्हें अपने घर बुला रहे थे। अगर वो गलत थे तो वो पहले से ही गलत क्यों नहीं थे, वो अभी गलत क्यों हुए? अगर ये था तो पहले से ही गलत क्यों नहीं? जब तो साक्षी मलिक उनके घर में बैठ के खेल रही है, उनके साथ जा रही है, फोटो खिंचा रही है, प्लेइंग करते हुए भी खिंचा रही है, कंधे पे बैठे हुए फोटो खिंचा रही है, फिर गलत क्यों नहीं थे बृजभूषण सर? अगर आरोप लगाना था तो पहले लगा। लगाना चाहिए था ना। तो फिर अभी से ही सारे गलत क्यों हो गए? जब वो उनके कंधे पे बैठ के मेडल लेके फोटो खिंचा रही, सब गलत क्यों नहीं थे? वो शादियों में बुला रहे हैं, अपने घर बुला, उसके घर में बैठे हुए खेल रही है वो, तो फिर तब गलत क्यों नहीं थे? प्लेयर हैं और आप जब खेलने जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं जब आपके कोचेज हैं, आपके कोच हैं, वो आपके साथ होते हैं? क्या ऐसा महसूस होता है कि कभी नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए कोच के साथ या ऐसे स्टाफ के साथ? कैसा एक्सपीरियंस? नहीं सर, ऐसा हमें कभी नहीं होता। हमें तो अच्छा लगता है, हमारे कोच हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें खिला के लाते हैं, हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। हम तो बाहर भी जाते तो बाहर भी हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता। सब मतलब खिलाड़ियों को सपोर्ट ही करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं बाहर तक। हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। लेकिन अभी आप देखें तो जंतर मंतर पर कुछ खिलाड़ी बैठे हैं और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है,
हमें टच किया गया है ऐसे तरीके से, तो आपको क्या लगता है ऐसा हुआ होगा या फिर ये राजनीति की भेंट चढ़ गया है? ये राजनीति का ही है सर, मुझे तो ये लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा उनके साथ, जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि हम भी खेलते हैं, हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, हमारे किसी भी खिलाड़ियों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक। तो आप भी यूपी से हैं, तो कभी ऐसा कहीं पर भी ऐसा कोई हुआ हो, किसी ने ऐसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की हो या कुछ? नहीं सर, हमारे साथ किसी ने नहीं किया। ऐसा कभी नहीं नहीं, हुआ? कभी नहीं हुआ। तो क्या ये सारी राजनीति हो रही है जो खिलाड़ी? हाँ सर, ये सारी राजनीति हो रही है। क्योंकि पहले भी जब खिलाड़ी खेलते थे तो पहले ऐसा कभी नहीं कहा, वहाँ ब्रिजभूषण उनके घर भी जाते थे, वो भी उनके घर जाते थे, तो अब एकदम से जो ये चीज़ें हुई हैं, क्या ये सरकार को घेरने के लिए ऐसा हो रहा है जो योगी मोदी की सरकार है? हाँ, ये है, इस सरकार को गिरने के लिए ही हो रहा है, हमारे लिए तो मतलब ऐसा है नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये मतलब खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ हो, जहाँ तक हमारी मतलब अपना अनुभव है। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं, हमें कोई नहीं है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रगति सिंह है। आपको क्या लगता है जो अभी ये हो रहा है जंतर मंतर पर, क्या समझते हैं आप? हम ये समझते हैं कि जो उन्होंने कहा कि जो हरियाणा और पंजाब की लड़कियों ने कहा वो गलत कहा, क्योंकि हमारे हमारे ये हैं, क्या नाम है इनका, ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये हमारे यहाँ के हैं, बिजनौरपुर के। मैं वैसे तो गोंडा से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए आई हूँ। गोंडा से हैं तो पास के ही हैं आप? हाँ जी, वो तो बिजनौरपुर के हैं और हम तो तरबगंज से हैं। तो आपको क्या लगता है ये लगातार जो उन पर आरोप लग रहे हैं शोषण के, तो ये क्या ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? क्या लड़कियां ऐसे अनसेफ फील करती हैं क्या अब यहाँ पर? नहीं जी, क्योंकि जब से योगी मोदी की सरकार आई है और वो भी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, तब से तो कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ गलत। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो उन लोगों पे लड़कियां ने गलत आरोप लगाए हैं, हम वो मतलब हम उनके ज़िले के हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा मेरे साथ, हम लोगों के साथ गलत में। हम लोग तो अपने, वो भी राजपूत है ना और हम भी राजपूत हैं, कोई उसमें है ही नहीं। अच्छा, नहीं देखिए इसमें जातिवाद की तो कोई बात नहीं है। आप भी गेम खेलते हैं? नहीं, तो आप उनको क्या जानते हैं या क्या बात है, करीब से कोई, या फिर जातिवाद वाला मामला है? जातिवाद का तो कोई मामला है नहीं। बात यह है कि वो जैसे कि अगर आप हमारे ज़िले के हैं तो उसे हमें पता होगा ना। आप उनको जानते हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है ब्रिजभूषण ऐसा कभी कर सकते हैं, जैसे जैसे आरोप लग रहे हैं कि जो नाबालिग बच्चियां हैं उनका शोषण किया है, रेप तक के आरोप लग रहे हैं, कह रहे पोस्को इन पर लगा दी जाए? सर भाई ऐसा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है।